बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। अब क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के अंदर जिस तरह से हमने आपको बताया था, अब ये क्वेश्चन 4 जो है ये आपका एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन 1 से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन की वीडियो जो है वो आई बटन में भी मौजूद है और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, तो इसे आप ज़रूर देख लें। ये करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसे करते हैं। लेट x इज क्यूब रूट ऑफ 729। इसका क्यूब रूट जो है वो x सपोज कर लेते हैं। आप ये वीडियो ज़रूर देख लें तो आपको करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो x इज इक्वल टू क्यूब रूट इसका क्या हो जाएगा? 729 क्यूब, यानी कि आप इसको 729 क्यूब रूट को क्या लिखते हैं? 1/3। जैसे स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं और अगर क्यूब रूट हो तो 1/3 लिखा जाएगा। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। एक्स के ऊपर भी क्यूबिंग कर दें और दूसरी साइड पे भी क्यूबिंग कर दें। 729 1/3 क्यूब, यानी इस तरफ भी क्यूब, इस तरफ भी क्यूब। एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 729। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 729 का क्यूब क्या आ जाता है जी? 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 729 आ जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यानी 9 के ऊपर क्यूब, एक्स क्यूब, ये प्लस में यहां आके माइनस में हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आए हैं। अब ये क्या आ गया? ए और इसे बी कंसीडर करें, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूले से इसे खोलें तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब ए की जगह एक्स को पुट करें और बी की जगह 9 को पुट करें यहां पे, यानी कि ए यानी एक्स माइनस बी 9, उसके बाद ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी 9x प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 9 के ऊपर स्क्वायर इक्वल
0, x माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 के ऊपर स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81 इक्वल 0, दिस इक्वल 0 एंड दिस इक्वल 0. x minus 9 equals 0 and x square plus 9x plus 81 equals 0. x is equal to 9. ये x की एक वैल्यू निकल आई है, यानी कि क्यूब रूट की एक वैल्यू आपके पास मालूम हो चुकी हुई है. तो चूंकि क्यूब रूट था इसलिए टोटल 3 वैल्यू आएंगी. एक 9 आ गया, बाकी इसको सॉल्व करते हैं, बाकी 2 वैल्यू यहां से मालूम करते हैं. एक्स स्क्वायर 9x प्लस 81. अब इसको फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं. फैक्टराइजेशन किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको फैक्टराइज करते हैं. तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए a, b और c की वैल्यू चाहिए होती है. तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a कहलाती है. क्या है? 1. b क्या है? x के साथ जो वैल्यू है वो b कहलाएगी. और जो नंबर होता है वो, ये ख्याल रहे कि साइन के साथ लिखने, चूंकि यहां पे सब पॉजिटिव है इसलिए कोई साइन नहीं लगाया गया. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब a, b और c की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करें. x इज इक्वल टू माइनस b क्या है? 9 प्लस माइनस ये वाला अंडर रूट b के ऊपर स्क्वायर यानी कि 9 के ऊपर स्क्वायर माइनस 4ac. 4a की वैल्यू क्या है? 1. c की वैल्यू क्या है? 81 अपॉन 2a की वैल्यू क्या है? 1. ये तमाम वैल्यू इस फार्मूले के अंदर आपने पुट कर दी हैं. x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 के ऊपर स्क्वायर है, 9 9 ज़ा 81 माइनस 4 मल्टीप्लाई 81. कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें 324 आएगा ये, अपॉन 2 1 ज़ा 2. x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस का साइन बड़ा है. 324 में से 81 माइनस करें, कैलकुलेट करके देखें 243 आएगा, अपॉन 2. x इज इक्वल टू इसको ब्रेक करते हैं. -9 प्लस माइनस ब्रेक करते हैं तो क्या आता है? ये माइनस का साइन है. 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9. 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे 343 आ जाएगा. ये आप कैलकुलेट करके देख लें, अपॉन 2. x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस एक पेयर में से बाहर आ जाएगा 9,
अंडर रूट -3 अपॉन 2 x इज इक्वल टू -9 +-9 आयोटा अंडर रूट 3 -1 माइनस अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है? आयोटा के। ये आप जानते हैं, सिंस अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो ये -1 जो है अंडर रूट, इसे हमने बाहर निकाल लिया आयोटा के लिए, अपॉन 2 x इज इक्वल टू। अब इसके अंदर से क्या करें? 9 कॉमन निकाल लें। यहाँ क्या बच जाएगा? -1 + आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। 9 1 जा 9 -9, 9 मल्टीप्लाई आयोटा, 9 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर से आप एक चीज़ देखें कि हमने आपको ये बताया था -1 + आयोटा अंडर रूट 3 ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। प्लस वाला जो है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और माइनस वाला जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है। सबसे पहले इसके अंदर एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 9 -1 + आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो प्लस वाली वैल्यू हमने लिखी, एक वैल्यू माइनस वाली है इसके अंदर। x इज इक्वल टू 9 -1, ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस, आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये वैल्यू -1 + आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 ये किसके इक्वल होता है? ये ओमेगा के इक्वल होता है, और ये 9 है। x इज इक्वल टू 9 ओमेगा। दूसरी वैल्यू ये 9, ये वैल्यू नेगेटिव के साथ जो साइन होता है वो किसके इक्वल होती है? ओमेगा स्क्वायर के। इसलिए इस वीडियो को आप लाजमी देख लें, जिसके अंदर आपको ये सारी डिटेल से हमने बताया हुआ है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में तमाम डिटेल आपको दी हुई है, तो वो आपको ज़्यादा आसानी के साथ ये समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर इसके रूट्स जो हैं वो लिख दें आप। क्यूब रूट्स ऑफ किसके मालूम किए थे आपने? 729 के। क्यूब रूट ऑफ 729 और क्या क्या है? पहला क्या आया था? 9। दूसरा क्या आया है? 9 ओमेगा। थर्ड क्या आ गया? 9 ओमेगा स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन 5 के अंदर क्या कहा जा रहा है? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 1 के अंदर ये इक्वेशन दी गई है जिसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करने हैं। अब ये रिव्यू एक्सरसाइज 20 का जो क्वेश्चन 5 है, ये आपको जो दिया गया है, ये एक्सरसाइज नंबर
20.3 के क्वेश्चन 1 से रिलेटेड आपको दिया गया है। इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन की वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और ये आई बटन में भी उसका लिंक, आई बटन के अंदर भी उसकी वीडियो दे दी गई है, वहाँ से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आप पहले देख लें इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन की, तो आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला आपको याद है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स होते हैं और ये माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये सी अपॉन ए के इक्वल होता है। यानी आपको ए बी और सी की वैल्यू चाहिए तो आप ये दोनों रूट्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब इसके अंदर ए बी और सी की वैल्यू पहले मालूम कर लें। ए इज इक्वल टू क्या है 1, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 29। ये रहा 29, ये बी और ये ए। सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है -7 बी की, ये फार्मूले का माइनस है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 7, तो सम ऑफ द रूट्स 7 आपके पास आ गए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसकी इक्वेशन क्या होती है, फार्मूला सी अपॉन ए। सी क्या है 29, ए की वैल्यू क्या है 1, 29, ये आपके पास सम ऑफ द रूट 7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 29, ये आपके पास आ गए। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 29, यह आंसर भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 करते हैं, यह भी यही है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करने हैं। ए बी और सी की वैल्यू मालूम करें। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, बी क्या है माइनस पी, एंड सी की वैल्यू क्या है क्यू। सम ऑफ द रूट्स ये रहा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस फार्मूले का, बी की वैल्यू क्या है माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू 1, ए की जगह आपने पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस पी, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया पी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है क्यू, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ गया क्यू। तो सम ऑफ द रूट्स पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्यू आ चुके हैं आपके पास। सम ऑफ द रूट्स पी एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्यू, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 करते हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर भी वही सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करने। स्टूडेंट्स ये रिव्यू एक्सरसाइज 20 वही अभी चल रही है आपकी। अब इसके अंदर क्या है, इक्वेशन जो आपको दी हुई है वो ऑर्डर के अंदर मौजूद नहीं है, इसे आपने ऑर्डर के अंदर लिखना है, यानी पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू, फिर कांस्टेंट। अब ये 5x स्क्वायर
ये उस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है वहाँ जाके -7x, ये -8 है वहाँ जाके +8 इक्वल क्या रह जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म अब वहाँ ले गए हैं। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से a की वैल्यू क्या है 5, x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a कहलाती है, b x के साथ जो वैल्यू होती है वो b कहलाती है, साइन के साथ हमेशा लिखनी है, और c 8। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस ये b क्या है -7, a क्या है 5, माइनस माइनस प्लस 7/5, ये 7/5 आ गए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू 5, क्या आ गया 8/5, यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 7/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 8/5। पार्ट 4 करते हैं क्वेश्चन 5 का। ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 के पार्ट 4 है, जो कि क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट है। अब इसके अंदर भी जिस तरह से ये ऑर्डर के अंदर इक्वेशन नहीं दी गई थी, आपने पहले इस इक्वेशन को ऑर्डर के अंदर किया, ये भी इसी तरह से ऑर्डर में नहीं दी हुई, इसे भी आप ऑर्डर में करें, यानी पहले x² की वैल्यू, अब ये यहाँ पर प्लस में है वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, -11x, ये एज इट इज़ यहीं रहेगा -29 इक्वल, यहाँ क्या रह जाएगा, इसको तो वहाँ ले गए, यहाँ पे 0, ये x² x और कांस्टेंट आ चुका हुआ है। अब सेम एज इट इज़ इसी तरह a b और c की वैल्यू लिखे पहले, a इज इक्वल टू x² के साथ जो होता है वो a कहलाता है, x के साथ b कहलाता है। ख्याल रहे हमेशा साइन के साथ लिखना है आपने, और c a b या c की वैल्यू जो भी है सब साइन के साथ लिखनी है, -29, ये -29 है। अब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये फार्मूला, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल होता है, माइनस ये फार्मूले का, b क्या है -11/a क्या है 9, क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 11/9। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है -29, a की वैल्यू क्या है 9, क्या आ गया -29/9। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स 11/9 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 29/9। ये आंसर हो चुका आपका। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।